आइंदा माली साल के लिए सिंध का 3000 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% जबकि पेंशन में 15% इजाफे का इम्कान है। कम से कम तनख्वाह वफाक और पंजाब के बराबर करने की तजवीज़। सूबे का तरक्याती बजट 900 अरब से जायद होने का इम्कान। 12 अरब की कराची मेगा स्कीम्स बजट में शामिल की जाएंगी। नई स्कीम्स के बजाय सूबाई तरक्याती प्रोग्राम में नया पोर्टफोलियो मुतारिफ कराने का फैसला किया गया। सूबाई महसूलात की वसूली का हदफ बढ़ाया जाएगा। मुख्तलिफ महसूलात की शरह में रद्दोबदल की भी तजवीज़। सिंध हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल में गाड़ियों की खरीदारी में कमी का फैसला किया गया है। फर्नीचर और दीगर एशिया की खरीदारी के लिए किफायतशारी पॉलिसी अपनाई जाएगी। सूबाई अखराजात में कमी के लिए बैरून मुल्क सरमायाकारी सरकारी दौरे कम करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग को फरोग देने की तजावीज़ शामिल हैं। सिंध काबीना बजट तजावीज़ की बाकायदा इस चीज़ पे खुश थे कि चलो यार हमारी सैलरीज में कुछ इजाफा हुआ है, लेकिन जब हम इसको दूसरी साइड पे देखते हैं जो इन्होंने टैक्सेस में इजाफा किया है तो वो बात वहीं की वहीं है। कान को आप बेशक इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें। हमारी सैलरीज गवर्नमेंट की बढ़ाई जो उसका कोई हमें फ़ायदा नहीं है। एक साइड से बढ़ाया, दूसरी साइड से हम जो मार्केट जाते हैं एक जो चीज़ 1500 की थी वो इस टाइम 3-3000 की हम चीज़ें लेके आ रहे हैं, उसमें हमें नुकसान ही है। इससे बेहतर था ये बढ़ाते ही ना, कुछ भी ना करते, ज़ीरो रखते। चलो यही था कि हम लोग एक माइंड सेट रख के चलते। बढ़ती महंगाई में टैक्सेस की भरमार ने तनख्वाहदार तबके की चीखें निकलवा दी। शहरियों ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स मुस्तरद कर दिया। 50,000 से 1 लाख रुपए माहाना के दरमियान आमदन वालों पर टैक्स की तलवार चलेगी। 80,000 रुपए माहाना आमदन वालों को 1500 रुपए माहाना टैक्स देना पड़ेगा, जो गुज़श्ता बरस 750 रुपए था। माहाना 1.5 लाख रुपए आमदन की सूरत में गुज़श्ता बरस आपको 7500 रुपए माहाना टैक्स अदा करना होता था। ताहम अब ये रकम बढ़कर 10,000 रुपए माहाना हो जाएगी। 2 लाख रुपए माहाना कमाने वालों को गुज़श्ता बरस तक 13,750 रुपए माहाना टैक्स देना पड़ता था। अब इन्हें 19,166 रुपए माहाना टैक्स देना पड़ेगा। 2.5 लाख रुपए माहाना आमदन वाले अफराद 25,000 रुपए माहाना टैक्स देते थे, मगर अब 31,666 रुपए माहाना इनकम टैक्स देंगे। 3 लाख माहाना कमाने वाले अफराद पहले माहाना 36,250 रुपए इनकम टैक्स देते थे और अब इस रकम पर इनका माहाना टैक्स 45,833 रुपए बनेगा। 3.5 लाख कमाने वालों का माजी में माहाना इनकम टैक्स 50,000 रुपए था, जो अब बढ़कर 61,250 रुपए हो जाएगा। ऐसे अफराद जिनकी माहाना आमदन 4 लाख रुपए है वो 63,750 रुपए माहाना टैक्स अदा करते थे। माली साल 2024-25 के बजट का मजमूई हुजम 5,446 अरब रुपए है। कुल आमदन का तखमीना 4,643 अरब 40 करोड़ रुपए लगाया गया है। NFC अवार्ड के तहत 3,683 अरब 10 करोड़ रुपए हासिल होंगे और सूबाई महसूलात की मद में 1,000 अरब से जायद का तखमीना लगाया गया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू की मद में 500 अरब से ज्यादा का तखमीना लगाया गया है। पंजाब का 5,440 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया। कल आमदन का तखमीना 4,643 अरब रुपए 40 करोड़ लगाया गया। NFC अवार्ड के तहत विफाक से 3,683 अरब 10 करोड़ हासिल होंगे। सूबाई महसूलात की मद में 960 अरब 30 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। सूबाई महसूलात गुज़श्ता साल से 54% जायद हैं। नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं, ना ही मौजूदा टैक्सेस की शरह में इजाफा हुआ। कम अज़ कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपए करने की तजवीज़। तनख्वाहों में 20 से 25% और पेंशन में 15% इजाफा होगा। तरक्याती मनसूबों के लिए 842 अरब रुपए के फंड्स तजावीज़ की मंजूरी। किसानों के लिए ट्रैक्टर स्कीम के लिए 30 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए मुफ्त सोलर फराहमी का ऐलान। अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। निगहबान कार्ड के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। चीफ मिनिस्टर रोशन घराना प्रोग्राम का 9 अरब 50 करोड़ की लागत से इजरा। महंगाई की शरह 11.8% पर लाई गई है। लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं।
वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुजतबा शजाउर रहमान की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी और शोर शराबा। अपोजिशन की जानिब से स्पीकर डाइस का घेराव, बजट की कॉपियाँ फाड़ दी, वज़रा और अपोजिशन अरकान के दरमियान हाथापाई। पंजाब असम्बली के सिक्योरिटी ऐवान में आ गई, दो वज़ीर अपोजिशन अरकान से गुत्थम गुत्था हो गए। अपोजिशन की पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, हतक इज़्ज़त कानून के खिलाफ सहाफ़ियों की शदीद नारेबाजी। बजट इजलास में सहाफ़ियों की बाजू पर काली पट्टियां बांध कर शिरकत। सहाफ़ियों का हतक इज़्ज़त कानून के खिलाफ प्रेस गैलरी से एहतजाजन वॉकआउट। बजट इजलास में हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी अलामती तौर पर शरीक हुई। बाबू का बनाया हुआ बजट था और जिस तरह नालायक लोगों की ये नालायक हुकूमत है, और इस बजट में आप खुद देखें कि जो कुछ सामने आ रहा है, मरकज में जो चचा ने बजट पेश किया उसने गर्दन काटी और इसने लोगों को कब्र में उतार दी। इन्होंने क्या चीज़ इधर सस्ती की है? वो 300 यूनिट किधर गया? इन्होंने गंदम में किसान को जिंदा दरगोर किया है। मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी पॉलिसी इन्होंने बनाई है जो डायरेक्ट किसान को ये फैसिलिटेट करते हों। अपोजिशन ने पंजाब हुकूमत की जानिब से पेश किया गया बजट मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद गुजर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मरकज़ में चचा ने बजट से गर्दन काटी, भतीजी ने सूबे में अवाम को जिंदा दरगोर कर दिया, आम आदमी और किसान को कब्र में उतार दिया गया। वफाक की तरह पंजाब के बजट भी मुस्तरद करते हैं। ये नालायक लोगों की नालायक हुकूमत है। ये अवाम के वोटों से मुंतखब होकर नहीं आए। अवाम दोस्त बजट सिर्फ अवामी हुकूमत दे सकती है। बजट में कोई ऐसी पॉलिसी बता दें जिससे आम आदमी को फ़ायदा होगा। उन्होंने तो 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया था, इनके मुकाबले में हम शहरों बजट देंगे। पाँच रोज़ा मनासिक हज का आगाज़ आज से हो रहा है। आज़मीन हज आज मिना के लिए रवाना होंगे। कल मैदान अरफात में हज के रुकन आज़म वकूफ़ा अरफा होगा। हज्जाज कराम इतवार की सुबह मिना में वापस आएंगे और शैतान को कंकरियां मारने के बाद जानवर कुर्बान करके सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। रवां साल सऊदी हुकूमत की जानिब से हाजियों की सिक्योरिटी और सेहत के ख़ास इंतजाम किए गए हैं। रवां साल 1,60,000 पाकिस्तानी फरीज़ा हज अदा करेंगे। हुकूमत के पहले 100 दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का खिताब मुआशी सिफारती महाज पर कामयाबियों पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आज़म आइंदा बरसों के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप भी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान को सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद, खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ को इलेक्शन तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा, हम मुल्क में जमहूरियत, शफाफ इंतखाबात और आइन की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम चाहते थे तमाम जमहूरी क़ुव्वतें जमहूरियत की मजबूती के लिए मिलकर अपना किरदार अदा करें। जमहूरियत के लिए आपकी खिदमात के मुअतरफ़ हैं। शहबाज शरीफ की मौलाना से गुफ्तगू। कसूर पुलिस का पतंगे बनाने वाले 2 कारखानों पर छापा, सैकड़ों की तादाद में पतंगे बरामद। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान ने पतंगे बनाने वाले कारखाने बना रखे थे। तैयार की गई पतंगे लाहौर समेत दीगर शहरों में सप्लाई की जाती थीं। मुल्जिमान के खिलाफ काइट फ्लाइंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कराची में डीएसपी के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी लूटमार में इस्तेमाल होने का इंकशाफ। कराची में ईस्ट इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। गुलशन इकबाल में पान की दुकान से लूटमार में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी बरामद। गाड़ी डीएसपी के इस्तेमाल में है। पुलिस ज़राए के मुताबिक डीएसपीए वीएलसी में तैनात हैं। डीएसपी और बेटे समेत तमाम अफराद ज़ेरे हिरासत। वारदात में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल के नंबर को तब्दील करने की भी कोशिश की गई थी।
G7 ने रूस के मनशूबे असासों से यूक्रेन को $50 अरब कर्ज देने की मंजूरी दे दी। यूक्रेन को कर्ज देने का मुआहदा इटली में जारी G7 इजलास के पहले रोज हुआ। रूस के असासों को 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद मुंशमद किया गया। कर्ज की तकनीकी तफसीलात को आइंदा चंद रोज में हतमी शक्ल दी जाएगी। T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले आज के पहले मैच में पापुआ न्यू गिनी का अफगानिस्तान को जीत के लिए 95 रन का टारगेट। अफगानिस्तान ने हदफ के ताकुब में विकेट्स के नुकसान पर रन्स बनाए। अमेरिका और आयरलैंड की टीमें आज फ्लोरिडा में आमने सामने होंगी। मैच के दौरान बारिश का इम्कान 20% रह गया। पाकिस्तान के सुपर 8 मरहले में पहुंचने के लिए अमेरिका की शिकस्त लाजमी। अमेरिका जीता या मैच बारिश से मुतासिर हुआ तो पाकिस्तान के अगले मरहले में जाने का चांस खत्म हो जाएगा।